जीवन भर खूब पढ़ाई की, मेहनत करते हुए बड़े हुए। जब परीक्षा हुआ और पेपर लीक हुआ तो मन में कई सवाल खड़े हुए। चाहे सिपाही का एग्जाम हो, चाहे दरोगा का एग्जाम हो या फिर टीचर का एग्जाम हो, पेपर लीक नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब तो हद हो गया जब नीट एग्जाम, जो देश स्तर पे एग्जाम होता है, देश का सबसे बड़े एग्जामों में से एक है, उसका भी पेपर लीक हो रहा है। क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या कुछ पैसों के लिए बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खेल नहीं रहे हैं? एनटीए पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक दो बच्चे टॉप करते हैं, 3 4 5 बच्चे टॉप कर सकते हैं, 10 बच्चे टॉप कर सकते हैं, लेकिन 67 बच्चे, इस बार 67 बच्चों ने टॉप किया है। टोटल 720 मार्क्स का एग्जाम होता है और 720 मार्क्स 67 बच्चों ने ले आया। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि एक ही सेंटर से 8 बच्चे जो हैं वो टॉप किए हैं। 8 बच्चे जो टॉपर हैं वो एक ही सेंटर से हैं और भी एक लाइन से। 62 उसका है, 63 इसका, एक ही हॉल में ये लोग बैठे हुए हैं और एक लाइन से जो रो है उसमें बैठे हुए हैं और वो 8 बच्चे टॉप किए हैं। मतलब ये क्या है कि सारे के सारे टॉपर्स एक ही सेंटर में चले गए थे क्या, और एक ही साथ बैठे हुए थे कि वो टॉप कर गए? और इसमें एनटीए का तर्क ये दिया जा रहा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है क्योंकि टाइमिंग को लेकर कुछ इधर उधर हो गया था, लेट पेपर दिए गए थे, इसलिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है। तो एनटीए द्वारा ये तो कहा जा रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए, कितने बच्चों को दिए गए और किन किन बच्चों को दिए गए, कहाँ पे दिए गए, ये तो बताया नहीं जा रहा है एनटीए द्वारा। बस ये कहा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं। क्या चल रहा है ये? बच्चों ने जब प्रोटेस्ट किया, सवाल खड़े किए, तो एनटीए साफ कह रही है, मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, उनकी कुछ गलती है, ये मानने को तैयार ही नहीं है एनटीए। बल्कि ये कह रही है कि नहीं, पेपर बिल्कुल प्योर तरीके से हुआ है, उनकी कोई गलती नहीं है। बाकी बच्चों का तो मार्क्स दिए भी गए हैं, कम या ज्यादा कुछ तो मार्क्स, रिजल्ट तो आए हैं ना। और एक बच्ची है, एक छात्रा है लखनऊ की, आयुषी पटेल, उसने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रही है कि उसका तो रिजल्ट ही घोषित नहीं किया गया है। एनटीए द्वारा ये कहा गया है, ये तर्क दिया गया है कि उसका जो ओएमआर सीट है वो फटा हुआ उन लोगों को मिला है, जिसके द्वारा वो चेक नहीं किया गया, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं आया। जबकि आयुषी पटेल साफ तौर पे ये कह रही है कि नहीं, मेरा ओएमआर सीट जानबूझ के फाड़ा गया है या फिर कुछ और कारण है, लेकिन वो जो ओएमआर सीट भरा जाता है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है उसमें, लेकिन ये झूठा तर्क दिया जा रहा है एनटीए द्वारा। आप खुद सुनिए कि आयुषी पटेल क्या कह रही है। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी ओएमआर टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का ओएमआर फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ ओएमआर ही, उसको कम से कम उसका ओएमआर तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया
और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं। तो आपने खुद सुना कि आयुषी पटेल का क्या कहना है। तो NTA पे काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि NTA, सबसे बड़ी बात कि 720 मार्क्स 67 बच्चों का आया, 67 बच्चे टॉप किए, क्या उनको कॉलेज मिल पाएगा? लगता तो नहीं है। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।